और अगर गृहस्थ में रह करके भगवान को भजना है, पाना है, तो किसी गृहस्थ संत से दीक्षा लेनी चाहिए। ये क्रम है, विधि यही है, लेकिन बताते इसलिए नहीं है। संत लोग सोचते हैं कि सब गृहस्थी अगर दीक्षा नहीं लेंगे, शिष्य नहीं बनेंगे, तो आश्रम में कौन आएगा, फिर आश्रम कैसे चलेगा। सच्चाई ये है, गृहस्थ में रहकर अगर भगवान को पाना चाहते हो तो किसी संत गृहस्थ से दीक्षा लेनी चाहिए। सन्यासी बन के रहना है तो सन्यास की दीक्षा सन्यासी से लो। विरक्त बनकर रहना है तो किसी बैरागी विरक्त से दीक्षा लो। ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेनी है तो ब्रह्मचारी का जीवन भी विरक्तों जैसा ही होता है। ब्रह्मचर्य हमारे यहाँ जितने भी संत हुए, जितने, आपका कोई न कोई गोत्र होगा, हर किसी का कोई न कोई गोत्र होता है। गोत्र में किसका नाम होता है? ऋषि तो होते हैं। अब उनकी अगर संतान नहीं होती तो हम लोग कहाँ से होते, फिर हमारे गोत्र कैसे हो जाते हैं? मतलब हमारे पूर्वज ऋषि, अब वो सब गृहस्थी थे। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, ये सब ऋषि महात्मा ही तो हैं, सब गृहस्थी थे। और इन्हीं की संतानें जो हैं, उसी से सारा संसार भरा हुआ है। कोई न कोई गोत्र होता है। भगवान राम जब दंडकारण्य में गए और वन वन में जाकर के महात्माओं के आश्रमों में गए, तो सब महात्मा गृहस्थी थे। कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर सब संत गृहस्थी ही थे। पत्नी तुम्हारी साधना में बाधक नहीं है, साधक है। बस वैसे ही है जैसे इस व्यक्ति ने जो है पेड़ को जबरदस्ती पकड़ रखा था और आरोप लगा रहा था पेड़ ने पकड़ रखा है। ऐसे ही ज्ञान